नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आज की तमाम बड़ी और मुख्य खबरें लेकर के आया हूं। इसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान कांग्रेस में टूट के आसार, नाराज विधायकों को मनाने में जुटे सीएम अशोक गहलोत। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी विधायक कब्जा कर रहे हैं हमारी जमीन, इसलिए पलायन को मजबूर, 3 परिवारों ने घरों पर लगाया बैनर। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है, 2017 के बाद से मीडिया न्यायपालिका पर पीएमओ का दबाव, बीजेपी के पूर्व सांसद बोले कुछ तो करना होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं दोस्तों, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं देर ना करते हुए सीधे पहली बड़ी खबर से। राजस्थान कांग्रेस में टूट के आसार, नाराज विधायकों को मनाने में जुटे सीएम अशोक गहलोत। आप सभी देख सकते हैं, न्यूज ट्रैक लाइव ने खबर को छापा है। बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के खेमे में जाने वाले विधायकों को साधने में लगे हैं। इसी बीच वो हेलीकॉप्टर से खपा चल रहे सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के गांव झुंझुनू पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंत्री के बेटे से जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस दौरान उनके साथ बसेड़ी एमएलए गिरिराज मलिंगा और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 5 विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक भी उपस्थित थे। वहीं जयपुर पहुंचते ही सीएम गहलोत नाराज चल रहे गुजरात प्रभारी रघु शर्मा से मिलने उनके आवास पर भी गए। झुंझुनू में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, संदीप यादव और बाजिब अली समेत सभी 6 बसपा एमएलए, निर्दलीय विधायक, 2 बीटीपी विधायक और 2 ही सीपीएम विधायकों की वजह से ही आज मैं आपके सामने सीएम के तौर पर खड़ा हूं, वरना मेरी जगह कोई दूसरा ही सीएम होता। मुझे तीसरी बार सीएम बनने का सौभाग्य मिला। गहलोत ने आगे कहा कि मैंने हमेशा अपनी कलम को गरीब के लिए, कल्याण के लिए चलाया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांस तक मेरी कलम गरीब को फोकस में रखते हुए ही चलेगी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि उन्हें लंबी बीमारी से परेशान पशुपालकों और ग्रामीणों की चिंता है। इसके अलावा सरकार वैसे ही कोशिश करेगी जैसे कोरोना में की गई थी। तो इस तरह से सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार को टूटने से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को पता चल चुका है कि अब वो सतर्क नहीं हुए तो निश्चित तौर पर उनके नाराज विधायक उनके पार्टी की लंका लगा सकते हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से अलर्ट हैं और नाराज विधायकों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और नाराज विधायकों को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और तो और ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सभी का भला होगा अशोक गहलोत की सरकार में। चलिए इसके साथ मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक कब्जा कर रहे हैं हमारी जमीन, इसलिए पलायन को मजबूर, 3 परिवारों ने घरों पर लगाया बैनर। आप देख सकते हैं, आज तक ने खबर को छापा है। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए 3 परिवारों ने अपने घरों पर पलायन करने का बैनर लगा दिया है। अब पीड़ित परिवार न्याय न मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड करने तक की धमकी दे रहे हैं। इन परिवारों का आरोप है कि विधायक मुस्लिम प्रशासन की मदद से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये मामला हसनपुर इलाके के डगरौली गांव का है। यहां से वाराणसी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। इसकी वजह से इलाके में जमीनें महंगी हो गई हैं। इस इलाके के रहने वाले 3 परिवारों ने अपने घरों का पलायन करने पर बैनर लगा दिया है। इन परिवारों का आरोप है कि बीजेपी के विधायक उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने मारपीट कर उन्हें घरों से निकाल दिया है। पीड़ित परिवार न्याय न मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। पीड़ित जयप्रकाश ने कहा है कि बीजेपी के विधायक हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पास सारे कागजात हैं। पुलिस ने हमें मारपीट कर हमारे घर से निकाल दिया है और हमारा सामान बाहर फेंक कर घर पर ताला लगा दिया गया है। जयप्रकाश ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम या तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेंगे या पूरे परिवार के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। वहीं
पीड़ित मीनू ने कहा है कि विधायक महेंद्र खड़गवंशी हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस तरह से बीजेपी के विधायक कारनामा कर रहे हैं। विधायक ने पुलिस भेजकर हमारे साथ मारपीट कराई है, हमारा सामान बाहर फेंका गया है और हमारे घर पर सीओ ने ताला लगा दिया है, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है। मेरी जब से शादी हुई है तब से इसी घर में रहते थे, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, ये मीनू का कहना है। बता दें, इस मामले को लेकर क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने कहा है कि 7 सितंबर को सूचना मिली थी कि ग्राम डगरौली में मकान पर कब्जे को लेकर झगड़ा हो गया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों के खिलाफ 151 के तहत कार्यवाही की। वहीं 3-3 व्यक्तियों के खिलाफ 107 से 16 की कार्यवाही की गई है। क्षेत्र अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में पता चला है कि साल 2005 में कौशला देवी से हरिओम ने जमीन स्टंप खरीदी थी। तो इस तरह से ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। 2017 के बाद से मीडिया न्यायपालिका पर पीएमओ का दबाव। बीजेपी के पूर्व सांसद बोले कुछ तो करना होगा। देख सकते हैं, जनसत्ता ने खबर को छापा है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान के चारों स्तंभों पर दबाव बना हुआ है, इसके लिए कुछ करना होगा। बता दें कि पूर्व सांसद स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। 10 सितंबर को एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 में संविधान के 4 स्तंभ लगातार दबाव में हैं। अंग्रेजी मीडिया जैसे अखबार और टीवी प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों के दबाव में हैं। न्यायपालिका के लोग सरकार के कानून अधिकारियों के दबाव में हैं। बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है। इस स्थिति में हमें जल्द ही कुछ करने की आवश्यकता है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा विपक्ष भी कई मौकों पर आरोप लगा चुका है कि देश की मीडिया व केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। वहीं स्वामी ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकारी पहरा बना हुआ है, वो पीएमओ से आने वाले निर्देशों पर काम कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार या उसकी नीतियों पर हमला बोला हो। इससे पहले वो पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। दरअसल बीते 17 अगस्त को भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया। इसमें पार्टी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड की सूची से बाहर कर दिया है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि पार्टी में हर पद पर सदस्यों का चुनाव मोदी की मंजूरी से होता है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, जनता पार्टी और उसके बाद बीजेपी के शुरुआती दिनों में संगठन के पदों पर चुनाव संसदीय बोर्ड द्वारा कराए जाते थे और यही पार्टी के संविधान की मांग भी है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।